हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल है आपके सामने। जेई मेंस 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2023 शिफ्ट वन के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये सवाल देखकर बच्चे डर जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी सवाल बोल सकते हो, कोई क्वेश्चन था इस पे, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं था। क्वेश्चन क्या है? इफ द सेट रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड बार प्लस जेड इंटू क्या जेड बार डिवाइडेड बाई 2 - 3 जेड प्लस 5 जेड बार, है ना? सच दैट जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल पार्ट ऑफ जेड बोल दिया कितना 3 है, इक्वल टू द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन 24 इंटू बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू बताइए। सही है। बोला जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये वाला, ये जो पूरा जिसको मैं घेरा किया हूँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ना इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, अल्फा बीटा वाले में। सही है, तो इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो मेन अपना काम है अल्फा और बीटा निकालना। और कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको बोल दिया है, रियल पर कितना बोला गया है? 3 बोला गया है। तो लेट ऐसा करते हैं ना, जेड की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लेते हैं। रियल पार्ट तो पता ही है, जेड इज टू मान लेते हैं 3 प्लस क्या लैम्डा आई। रियल पार्ट 3 दे ही दिया था, इसलिए हमने 3 प्लस लैम्डा आई मान लिया। सही है। हाँ सर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रेड घेरे के अंदर में, यानी सी की वैल्यू कितना है? जेड माइनस क्या जेड बार, और प्लस जेड इंटू क्या है जेड बार, होल डिवाइडेड में कितना है? 2 - क्या 3 जेड, और प्लस क्या 5 जेड बार। हमें फोकस करना चाहिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट पे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब इसका रियल पार्ट फाइंड करेंगे। तो ये जेड माइनस जेड बार, जेड इतना है तो जेड बार कितना आ जाएगा? जेड बार आ जाएगा 3 - क्या लैम्डा है। सही है। तो दोनों को माइनस करोगे, जेड माइनस जेड बार दोनों को माइनस कर लीजिए। माइनस करने पे 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 लैम्डा आई आ जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ। ये इसकी वैल्यू जेड माइनस जेड बार की वैल्यू। सही है। और जेड इंटू जेड बार अगर आपको याद होगा तो जेड इंटू जेड बार मॉडरेट स्क्वायर के इक्वल होते हैं। और इसका जो मॉडरेट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड कितना था आपका? जेड था सर 3 प्लस क्या लैम्डा आई। इसका मॉडजेट कितना हो जाएगा? मॉडजेट हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस क्या लैम्डा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो मॉडजेट स्क्वायर कितना आ जाएगा सर? 9 प्लस क्या लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा मॉडजेट स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, यानी 9 प्लस क्या लैम्डा स्क्वायर। ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 2 - 3 जेड, यानी 2 - 3 इंटू जेड कितना? 3 प्लस क्या लैम्डा आई, और प्लस 5 इंटू जेड बार, मतलब 3 माइनस क्या लैम्डा आई। देख लीजिए। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? इस वाले हिस्से को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, जिसमें आई नहीं है, ये वाले को कोई दिक्कत नहीं है। सी कितना हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस क्या 2 लैम्डा आई, होल डिवाइडेड बाई, नीचे में देखना, 3 3 जा 9 और 5 3 जा कितना 15। 15 और 2 17, और -9 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देख लो एक बार। ये 15 और 2 17, 17 से 9 हो जाएगा, 8 बचेगा। सही है। और ये तुम्हें ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो ये कितना हो जाएगा? -3 लैम्डा आई, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -5 लैम्डा आई। मतलब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है, समझ लो आप। -3 लैम्डा आई और -5 लैम्डा आई कितना हो जाएगा? -8 लैम्डा आई। एक बार देख लीजिए, सब चीज सही चल रहा है। -3 लैम्डा आई, -5 लैम्डा आई, -8 लैम्डा आई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। सब चीज सही है। चलिए। अच्छा, तो ये रियल पार्ट निकाला हुआ, तो ये इधर वाला 2 और -9 -7 और प्लस 15 8, ये भी सही है। सही है। हाँ, अब इस टाइप का चीज आ गया। चाहो तो पहले ये 8 को बाहर निकाल सकते हो, जो नीचे का 8 है, थोड़ा डिस्टर्ब ना कर ले। तो सुनना ध्यान से। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/8 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 लैम्डा आई, डिवाइडेड बाई कितना? 1 - क्या लैम्डा आई। ये सी है ना? अगले पेज पे बना रहे हैं, देखना। तो सी की वैल्यू कितना हो गया सर? सी हो गया 1/8 इंटू कितना? 1/8 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 9, और क्या +2 लैम्डा आई, होल डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है? नीचे में सर 1 - क्या लैम्डा आई। देख लो, सब चीज सही चल रहा है। सही है सर। ठीक है। अब नीचे में क्या आ गया आपका? आई का टर्म आ गया है, तो इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेशनलाइज टाइप का, कैसा हो जाए। सही है। और मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ इसके रियल पार्ट पे। तो रियल पार्ट ऑफ सी सीधा लिखूंगा, 1/8 तो बाहर में रहेगा ही रहेगा। अब सुनना ध्यान से, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट ही रह जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 रह जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो आई खत्म हो जाएगा, तो इसको छोड़ दो।
और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो भी आई का टर्म आ जाएगा, छोड़ दूंगा। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये वाला इसके साथ, तो इसमें आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर यानी -1 हो जाएगा। यानी इसको सीधा लिख दूंगा -2 लैम्डा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर। सही है, हाँ सर। नीचे में कितना आ जाएगा रे? नीचे में आ जाएगा सर 1 प्लस क्या, लैम्डा स्क्वायर। सही है, याद है ना? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, सीधा लगा लिया है। कितना, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ सी कितना आ जाएगा भाई साहब, 1/8 इंटू, ये दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1। चाहो तो ऊपर का माइनस कॉमन ले सकते हो। तो रियल पार्ट ऑफ सी कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो -1/8 लैम्डा स्क्वायर -1 बाई क्या, लैम्डा स्क्वायर -9 बाई क्या, लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या, 1। ऊपर में भी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 टाइप की चीज बना, बाकी डिवाइड हो जाए आसानी से। तो ये कितना लिखूंगा इसको, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और -10 डिवाइडेड बाई क्या, लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या, 1। सही है, हाँ सर। अब देखना, तो रियल पार्ट ऑफ सी कितना हो जाएगा भाई साहब, ध्यान देना, -1/8, और सुनना ध्यान से, ये दोनों को डिवाइड कर लो। ये कितना हो जाएगा, 1 -10 डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस क्या, 1। -1/8 को अंदर घुसा दो, तो रियल पार्ट ऑफ सी कितना हो जाएगा, ये अंदर जाएगा तो, सुनना ध्यान से, ये अंदर यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 10/8 इंटू क्या, 5/4, 5/4 इंटू कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और क्या, -1 बाई क्या, 8। ये रियल पार्ट ऑफ क्या आ गया, सी आ गया। अब इसी की वैल्यू के बारे में बताया गया, रियल पार्ट ऑफ सी इस इंटरवल में लाई कर रहा है, मतलब इसके मैक्सिमम वैल्यू कितना है, बीटा, मिनिमम वैल्यू क्या है, अल्फा, ऐसा टाइप। सही है। तो अब ये मैक्सिमम कब होगा, सही है, रियल पार्ट ऑफ सी ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला चीज क्या आ जाएगा, मिनिमम, वेन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज क्या, मिनिमम। और लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 मिनिमम कब होता है सर, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। जब किसी नंबर का स्क्वायर 0 के इक्वल होता है तभी तो वो मिनिमम होता है। ये 0 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। लैम्डा स्क्वायर प्लस मिनिमम, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे सीधा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। तो रियल पार्ट ऑफ सी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ सी की जो क्या मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5/4। ये पूरा घेरा को आप 1 बोल ही रहे हो, -1/8, ये 10/8 -1/8 आ जाएगा 9/8। सही है। अच्छा, और रियल पार्ट ऑफ सी जो मिनिमम होगा, तो कब मिनिमम होगा, फिर लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिट। सही है, बोलो। और इन्फिनिट में जो वैल्यू मिलेगा उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान रखना ना। तो ये क्या आ जाएगा सर, रियल पार्ट ऑफ सी की जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आप इन्फिनिट रख दो, ये वाला, यहाँ इन्फिनिट रखो तो पूरा लाल घेरा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1/8। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9/8 और मिनिमम कितना, -1/8। सुनना ध्यान से, रियल पार्ट ऑफ सी की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 9/8। और रियल पार्ट ऑफ सी की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, -1/8। सही है, हाँ सर। इसी को बोला गया है क्या, एक को बोला गया है अल्फा, और एक को बोला गया है क्या, बीटा। मिनिमम वैल्यू को अल्फा, मिनिमम वैल्यू क्या बोला गया है, अल्फा, और मैक्सिमम वैल्यू को बोला गया है क्या, बीटा। यानी अल्फा की वैल्यू -1/8 हो गया, और बीटा की वैल्यू कितना हो गया, 9/8। क्लियर। हाँ भैया, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए सर 24 इंटू बीटा माइनस क्या, अल्फा। 24 इंटू क्या, बीटा माइनस क्या, अल्फा। सही है, हाँ सर। तो बीटा कितना, 9/8, और अल्फा कितना, -1/8, तो ये हो जाएगा +1/8। तो 24 इंटू 10/8, 10/8 का मतलब क्या, 5/4, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। समझ आ रहा है। तो 30 इज करेक्ट आंसर। तो एक बार आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। थोड़ा सा मैं पहले ही बोलते थे लेंदी सवाल है, हल्का सा, बस ज्यादा लेंदी नहीं बोल सकते, मतलब किसी बच्चे की स्पीड अच्छी रही होगी तो 4 से 5 मिनट के अंदर में हार्डली सार्डली कर बैठा। ये 30 इज करेक्ट आंसर, देख लो भैया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं जान रही मेरे ख्याल से।